हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा वीडियो सुबह से स्टार्ट हुआ था। सुबह का सारा काम निपटाने के बाद किचन में ही मेरा काम शुरू हुआ है और किचन में ही आज मैंने अपनी वीडियो का लास्ट भी किया है। किचन में गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए और उसमें मैं बना रही हूँ सबसे पहले हरा धनिया की चटनी। उसके लिए हरा धनिया, प्याज, दो हरी मिर्च मैंने ले लिया है और धनिया, और उसको मैंने प्याज को काट लिया है, जार में ही काट कर चुकी हूँ या इसके बाद करूँगी शायद। प्याज अब कट कर रही हूँ और इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। थोड़ा सा अमचूर पाउडर खटाई के लिए, हल्का सा नमक और साबुत जो धनिया होता है वो, अगर साबुत है तो वो आप डाल लीजिए, नहीं तो जो कुटा पिसा होता है वो डाल लीजिए, वो डालूँगी। और बस चटनी फिर मेरी तैयार हो जाएगी। साथ ही साथ दूसरी तरफ मैं काढ़ा भी बना रही थी क्योंकि हस्बैंड तभी आए थे बाहर से, तो सर्दी हो रही है तो आते ही काढ़ा, क्योंकि नुकसान तो देता नहीं है, तो नाश्ते से पहले ही मैंने उनको काढ़ा भी दे दिया था क्योंकि उनको अच्छा भी लगता है। आते ही बाहर से वो पी लेते हैं सुबह में अगर कहीं बाहर जाएं, तो मैंने वो दे दिया था उनको। और दूसरी तरफ मैंने वो बनना रखा था। साथ साथ सारे काम चलते रहते हैं। हम हाउस वाइफ जो होती हैं अपने किचन में फटाफट जितना काम कर लेते हैं, शायद और कोई हमारी किचन में नहीं कर सकता है। तो इधर देखिए मैंने थोड़ा सा किचन को संगवा भी लिया है जो फैला हुआ था, क्योंकि देखिए ऑन कैमरा अगर हम फैला हुआ किचन दिखाते हैं या फैला हुआ घर दिखाते हैं, देखिए दिखाने को तो हम दिखा दें, कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन वो अच्छा तो नहीं लगता है ना। क्योंकि आज चलिए हमारी वीडियोस को बहुत कम लोग देख रहे हैं, लेकिन भगवान ने चाहा तो कल हमारी वीडियोस को बहुत लोग देखेंगे। तो अपनी वीडियोस में हमें फैला हुआ ना दिखाकर साफ सुथरा दिखाना चाहिए, क्योंकि हम व्लॉगर्स जो हैं ये इतना तो कर ही सकते हैं। वैसे तो इन हमारे व्लॉगिंग से, को देखने से कोई ऐसी, मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा कुछ सीखने को मिलता होगा। मतलब एक मॉरल, जो एक शिक्षा होती है, कुछ लेते होंगे कोई। बट इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हम घर को साफ़ सुथरा रखना तो हम सिखा ही सकते हैं ना। काम को बहुत तरीके से करना भी हम लोग सिखा सकते हैं। तो बस वही मैं मतलब चाहती हूँ। तो इसलिए मैं जो भी फैला हुआ होता है मैं तुरंत हाथ के हाथ समेटती रहती हूँ। तो काढ़ा उधर बन रहा था, इधर मैंने ये चटनी बना ली है, चटनी बन चुकी है। और उसके बाद फिर मैं अब काढ़ा भी 2 कप में कर लूँगी। अपना भी बनाया था क्योंकि मुझे भी काढ़ा बहुत पसंद है। चाय कॉफ़ी मैं बिल्कुल नहीं पीती हूँ, शायद मैंने बहुत बार बता दिया है अपने दोनों चैनल पर। आप भी शायद सोचो कि रोज़ रोज़ एक ही बात बोलती रहती है, लेकिन अब आप लोगों से नहीं बोलूँगी तो किससे बोलूँगी। तो मैं काढ़ा कर लूँगी। काढ़ा अच्छे से पक चुका था, काढ़ा करूँगी पहले और उनको भी दे दूँगी, अपने हस्बैंड को, मतलब वो भी पी लेंगे और मैं भी पी लूँगी। और साथ ही साथ मैं इधर नाश्ता भी बना लूँगी। नाश्ते में मैं जो है बनाऊँगी, एक जगह बनेंगे चीले। चीले तवा उसी के लिए रख रही हूँ सिम गैस पर, वो उतना गर्म हो जाएगा। और दूसरी साइड में हाथ के हाथ अपना काढ़ा पीते पीते मैं बेसन भी घोल लूँगी, उसका जो घोल तैयार कर लूँगी। और मैंने बेसन में सिर्फ हल्का सा नमक डाला था क्योंकि साथ में चटनी थी, तो ज़्यादा स्पाइसी फिर बनाना ठीक नहीं है। एक चीज़ स्पाइसी हो, एक चीज़ बिल्कुल सिंपल सी हो, साधारण सी हो, तो बैलेंस बना रहता है। ये चीज़ मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ ये भी। तो मैं इधर बेसन का घोल तैयार कर ले रही हूँ और मैं वो फटाफट कर लूँगी और उसके बाद मैं चीला जो है वो तैयार कर लूँगी। और दूसरी तरफ बने थे पराठे। पराठे किस चीज़ के बने थे? स्टफ़ पराठा नहीं था, लेकिन सिंपल भी नहीं था, तो किस चीज़ का था मैं ये भी बता देती हूँ। जो जैसे सब्जी बच जाती है कुछ भी या दाल बच जाती है, तो मैं उसे आटे में जो है मिलाकर उसका आटा तैयार कर लेती हूँ और उसके पराठे बना लेती हूँ। तो ऐसे ही कुछ सब्जी बची हुई रखी थी, तो मैंने उसका आटा बनाकर रखा हुआ था, उसके पराठे मैं तैयार करूँगी। पराठे वो बहुत टेस्टी लगते हैं और उसमें हल्का सा नमक और अजवाइन, जो भी कुछ आप डालना चाहें इस तरह से आप डाल सकते हैं, तो वो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और टेस्टी भी लगते हैं और साथ में सॉफ्ट भी बहुत रहते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं मैंने जो है घोल को बेसन के तवे पर डाल दिया है और तवे को पूरा ऐसे हिला कर, मतलब अच्छे से इसको इसी पर स्प्रेड कर लिया है। और बस इसे साइडों में से थोड़ा सा उठा कर
हल्का हल्का सा आराम आराम से, उसके बाद मैं इसे पलटूंगी। तो चीले बन चुके हैं, नाश्ता मैंने दे दिया है। अब पराठे मैं बनाने लगी हूँ और पराठे भी बन जाएंगे, बस फटाफट पराठे भी बना लूँगी और उसके बाद हम सब लोग नाश्ता कर लेंगे। आप लोग भी कर लीजिए।
तो ये यहाँ पर शाम का समय है, शाम भी नहीं है दोपहर भी नहीं है, बीच का टाइम है। अब टाइम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मैं ये जो है बेसन ही घोल रही हूँ फिर से। आप सोचेंगे बेसन ही बेसन हो रखा है इसके सारे व्लॉग में। तो भगोनी में मैंने बेसन को डाल लिया है और उसी में मैंने नमक और हल्दी को भी डाल लिया है। पहले बेसन को ही घोल ले रही हूँ। उसका अच्छे से घोलने के बाद फिर थोड़ा सा और पानी डाल के पतला कर लूँगी। उसके बाद मैं इसी में मट्ठा मिला लूँगी। भाई हम लोग देखिए मट्ठा ही बोलते हैं, वैसे आप लोग शायद लस्सी बोलते हो। तो मैं इसमें वो मिला लूँगी। मैं बना रही हूँ कढ़ी, और कढ़ी की रेसिपी शायद पता नहीं कितनी बार मैं शेयर कर चुकी हूँ, आज फिर शेयर कर रही हूँ। मे बी आप लोग बोर भी हो जाते हो, बट देखिए जो बनता है मैं वो शेयर करती रहती हूँ। और कढ़ी जो है ना हमारे घर में मोस्ट फेवरेट जो एक डिश है उसमें आती है। इसे तो हम हर तीसरे दिन खा सकते हैं। तो इसलिए आज फिर कढ़ी बन रही है। बेसन घुल चुका है, अब इसी में मैं जो है डाल दूँगी, मट्ठा डाल दूँगी। और जो भी फिर क्योंकि ये बहुत गाढ़ा हो रखा था, इस पे से पानी उतार दिया था। जो पानी आ जाता है ना जैसे, क्योंकि वो खट्टापन होता है थोड़ा बहुत, तो फिर वो निकालने से, पानी उतार देने से वो खट्टापन मट्ठे का चला जाता है। क्योंकि सर्दियों में अगर हम खट्टी जो है चीज़ें खा लेंगे ना, पेट पर भी इफ़ेक्ट करती है और वैसे भी नुकसान देती है। मौसम अभी ठंडा ही चल रहा है, मौसम ज़्यादा गर्म तो हुआ नहीं है, हालांकि हल्का फुल्का चेंज तो आ गया है क्योंकि फैब शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने उसमें वो गाढ़ा था तो थोड़ा पानी डाल दिया है, और अब उसे गैस पर मैं पकने के लिए रख दूँगी। और उसको थोड़ा सा सॉरी, तो उसको थोड़ा सा सिम गैस पर ही रखूँगी, सिम आँच पर, और धीमे धीमे आँच पर इसको पकाऊँगी। क्योंकि सभी को पता होगा, अगर हम उसे तेज़ आँच पर रखते हैं तो एकदम से वो जैसे ही उसमें उबाल आएगा तो वो बाहर निकल जाती है कढ़ी। तो इसलिए धीमी आँच पर रखकर उसे चलाते रहिए, तो मतलब वो निकलने के चांसेस नहीं रहते हैं। मेरी कढ़ी वैसे टच वुड बहुत कम निकलती है, बहुत ही रेयर होता है जब मेरी कढ़ी निकलती है। तो मैंने कढ़ी को पकने रख दिया है। अब कढ़ी को धीरे 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 मैं पकाती रहूँगी। थोड़ी देर बाद पकने के बाद मैं जो है फिर छोंक की भी तैयारी, छोंक और पकौड़ी दोनों ही है। क्योंकि अब थोड़ा सा पक चुकी है कढ़ी, तो मैंने दूसरी गैस पर कढ़ाई को रख लिया है। उसमें तेल डाल दूँगी पकाने के लिए, क्योंकि तेल सरसों का हम कच्चा यूज़ कर नहीं सकते हैं वरना स्मेल आती है, बहुत गंदा लगता है वो स्मेल, खाने को खाने लायक नहीं छोड़ती है। पूरी तरीके से मेरे हिसाब से तो कितना भी अच्छा खाना बना लो, अगर उसमें जो स्मेल रह जाती है मस्टर्ड ऑयल की तो खाना बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पर तेल जो है वो पक चुका था तो मैंने गैस को बंद कर दिया था, क्योंकि तेल अगर ज़्यादा गर्म हो तो उसमें पकौड़ियाँ अगर हम डालते हैं तो वो थोड़ी ज़्यादा से सिक जाती हैं। तो इसलिए मैंने उसको बंद करके ठंडा कर लिया था और दोबारा से यहाँ गैस को जलाया है। और उसमें अब मैं पकौड़ियाँ उतार रही हूँ, और मैं हाथ यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे पता नहीं खुद ही नहीं अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि मुझे कोई मना करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है उसमें हाथ घोल में मतलब हाथ देना। तो मैं स्पून से ही इसमें डाल रही हूँ। और ये 2 से 3 दफ़ा में मेरी पकौड़ियाँ उतरी थी, क्योंकि मैं पकौड़ी काफ़ी ज़्यादा डालती हूँ कढ़ी में। तो अभी मैं उन्हें उतार लूँगी।
यहाँ पर ये बिल्कुल लास्ट वाली जो पकौड़ियाँ जो सबसे लास्ट में डाली हैं वो भी बन चुकी हैं, वो भी मैं इसमें बाउल में निकाल ले रही हूँ। और मैं आपको दिखा रही थी कि सारी पकौड़ियाँ जो है वो बन चुकी हैं। और इसमें मैं डाल दूँगी अब पानी, ठंडा पानी डालूँगी। ठंडा डालो या आप निवाया भी डाल सकते हैं। निवाया थोड़ा सा मतलब निवाया मतलब मामूली सा गर्म करके हल्का सा वो भी डाल सकते हैं। भिगोकर रखने से 2 से 4 मिनट भिगोकर रखते हैं। उससे क्या होता है निचोड़ कर जब हम इसे कढ़ी में डालेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगी। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट आप इन्हें होठों से भी फोड़ सकते हैं। तो इधर फिर मैं हाथ के हाथ उसमें छोंक लगाने लग गई हूँ। छोंक में मैंने सारे जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो डाली हैं। सबसे पहले हींग डाला है और मैं सौंफ में छोंकती हूँ सौंफ डाली है। थोड़े से मैंने इसमें जो है खड़े मसाले भी डाल दिए थे क्योंकि सर्दी है। और उसके बाद मैं इसमें प्याज डाल दे रही हूँ, कसूरी मेथी भी मैं इसमें डालूँगी, कुटा पिसा उसमें जो है सौंफ धनिया भी मैं डालूँगी। और प्याज को हल्की सी गुलाबी हो जाएगी तो मैं उसमें बस हल्की सी क्या मतलब जितनी हम लोग खाते हैं उस हिसाब से लाल मिर्च डाल के छोंक तैयार हो जाएगा तो मैं उसे कढ़ी में मिक्स कर दूँगी और मेरी कढ़ी तैयार हो जाएगी। और कढ़ी तैयार होने के बाद मैंने ज़्यादा कुछ भी क्लिपिंग नहीं बनाई थी। ये भी वैसे मैंने बहुत लंबा बना दिया है। यहाँ पर छोंक तो बिल्कुल लग चुका है और उसमें मैंने पकौड़ियाँ भी देखिए मैं कितने हल्के हाथ से हथेली के बीच में और मैं हाथ मोड़ भी नहीं रही हूँ मतलब मैं उंगलियाँ भी नहीं मोड़ रही हूँ, बिल्कुल सीधे हाथ से हल्के हल्के हाथ से निचोड़ रही हूँ जिससे वो जो है पकौड़ियाँ टूट ना पाए, वरना वो टूट जाएंगी और फिर बेकार हो जाएंगी। और जो आपको छोटी छोटी नज़र आ रही है वो टूटी हुई नहीं है, जैसे हो जाता है ना टपक जाता है हम स्पून से डाल रहे हैं तो वो छोटी छोटी सी जो गोलियां सी बन जाती हैं वो हैं। तो बस कढ़ी मेरी लगभग तैयारी हो चुकी है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग भी बनाकर खाइएगा, बड़ी अच्छी लगती है। ये शाम का समय है, मैंने एक गैस पर दूध बॉयल होना रखा हुआ है और एक पर मैं काढ़ा बना रही थी, वही अपनी और अपने हस्बैंड के लिए। बच्चे तो बहुत कम पीते हैं, दूध ही पीते हैं वो तो।
और अभी मैं उसको 2 कप में कर लूँगी और बस पीने के लिए मैं ले जा रही हूँ। और यहीं पर मेरे वीडियो का मैंने लास्ट भी कर दिया था। हाय, वेलकम बैक माय चैनल। उधर मेरी बेटी खड़ी है, वो कुछ कर रही थी, उसको बोल रही थी। आप लोग भी पी लीजिए मेरा स्पेशल काढ़ा। और अब ये बनाया है और शाम हो चुकी है। मैं सोच रही हूँ यहीं पर अपना वीडियो लास्ट कर दूँ, और अंदर से क्योंकि न्यूज़ की आवाज़ आ रही है तो मैं जल्दी ही वीडियो लास्ट कर रही हूँ। ओके बाय।